यूक्रेन जंग और अमेरिका समेत नेटो के कई देशों से तनाव के बीच रूस की नौसेना ने प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन की निगरानी में ये मिलिट्री ड्रिल हो रही है, जिसे रूस की नौसेना की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल कहा जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास में रूसी सेना ने प्रशांत महासागर में तैनात अपने सभी बेड़े को शामिल किया। इस दौरान समंदर में दुश्मन से भिड़ने की जोरदार तैयारी की गई। परमाणु हमला करने में सक्षम रूस की कई फाइटर जेट ने जंगी जहाजों पर हमला करने की प्रैक्टिस की। यही नहीं, रूसी नौसेना ने दुश्मन के युद्धपोतों को तबाह करने का भी अभ्यास किया। यानी यूक्रेन जंग के बीच रूस ने प्रशांत महासागर में शक्ति प्रदर्शन कर अपने दुश्मनों को चेतावनी दे दी, क्योंकि मौजूदा वक्त में रूस को यूक्रेन के साथ साथ कई दूसरे देशों से भी चुनौती मिल रही है। हाल ही में फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से रूस के लिए खतरा ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अब नेटो की सेना रूस की सीमा पर तैनात होगी और उसके खतरनाक हथियार उसे डराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जिसका मतलब है कि रूस को अब कई मोर्चों पर जंग की तैयारी करनी होगी। इसी को देखते हुए पुतिन ने इतनी बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी, जिसको देखकर उनके दुश्मनों की नींद उड़नी तय मानी जा रही है। इसकी वजह ये है कि रूस की नौसेना की 167 युद्धपोत और 12 पनडुब्बियां इस सैन्य अभ्यास में शामिल हुई। यही नहीं, रूस के 89 लड़ाकू विमानों ने भी अपना दम दिखाया। प्रशांत महासागर में हुई इस ड्रिल में रूस के 25,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया और जंग की इस तैयारी की वजह से रूस ने प्रशांत महासागर के कुछ इलाकों में समुद्री यातायात को बंद करने का भी ऐलान कर दिया। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि गैंगस्टर अतीक अहमद को 27 मार्च को ही मारने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, लेकिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा की वजह से तीनों शूटरों का प्लान फेल हो गया था। 26 मार्च को पहली बार यूपी पुलिस अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज लाने के लिए पहुंची थी और करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करके 27 मार्च को पुलिस का काफिला अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज के नैनी जेल पहुंचा था। उस दौरान अतीक की सुरक्षा में 30 से ज्यादा यूपी पुलिस के जवान तैनात थे, लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि गुजरात की साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज लाने के दौरान ही अतीक अहमद को मारने की प्लानिंग की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके लिए तीनों हमलावरों ने प्रयागराज में पुलिस स्टेशन, अस्पताल से लेकर कोर्ट तक की रेकी की थी। मतलब जहां जहां अतीक को ले जाना था उन सारी जगहों की हमलावरों ने रेकी की थी, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि भीड़ और कड़ी सुरक्षा की वजह से हमलावरों का प्लान फेल हो गया था। लेकिन कुछ रोज बाद ही तीनों आरोपियों को एक बार फिर अतीक को मारने का मौका मिला, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए कोर्ट ने दोबारा अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने का आदेश सुनाया। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसका पता चलते ही तीनों आरोपी सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य ने फिर से अतीक को मारने की प्लानिंग की और इस बार तीनों ने पत्रकार बनकर अतीक की हत्या का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। तीनों हमलावरों को अतीक को मारने का मौका तब मिला जब पूछताछ के बाद पुलिस मेडिकल जांच के लिए अतीक और अशरफ को लेकर अस्पताल जाने के लिए निकली। इसी दौरान पत्रकार बनकर आए तीनों हमलावरों ने दोनों को गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि तीनों आरोपियों ने यह तय किया था कि हमले के दौरान किसी भी पुलिस वाले और मीडिया कर्मी को गोली न लगे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि तीनों ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी ली थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में चीन के 2 एजेंट गिरफ्तार किए गए, जिन